देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाना है तो उसके लिए हमारी आने वाली संतान संस्कारवान हो, बुद्धिमान हो, तो ये अपने आप सहजता से हो सकता है। गायत्री परिवार आजकल गर्भधान संस्कार के ऊपर बहुत ही काम कर रहा है। यहाँ की महिलाएं और कुछ भाई भी रात दिन इसके बारे में सोचते हैं, अपना पूरा समय देते हैं, रिसर्च करते हैं, घर घर जाते हैं और ये संस्कार करवा के देते हैं। इस संस्कार में यह माना जाता है कि जो जीव आ रहा है वह हमारे माध्यम से आ रहा है। हम उस जीव को पैदा नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट क्रिएटर, हम माध्यम हैं। हमारे माध्यम से ये जीव इस संसार में आ रहा है, इसलिए हमको उसका स्वागत भी करना चाहिए, उसे वादा भी करना चाहिए कि तुम आओ, हम तुम्हारा अच्छी तरह से व्यवहार भी करके और तुमको निभाएंगे, तुम्हारा जीवन चलाएंगे, सब कुछ ठीक होगा। भोजन से लेकर संस्कार से लेकर सुख सुविधा सब मिलेगी, ये वादा होता है। और इसमें ये माना जाता है कि कई योनियों में से ये पास होकर आता है। तो अनेक योनियों के अलग अलग स्वभाव, आदत, संस्कार। कभी वो सांप होगा, जहरीला होगा, कभी कुत्ते की तरह होगा, वफादार भी होगा और बिना कारण भटकता भी होगा, कभी बैल होगा, कुछ भी होगा, लेकिन सभी के संस्कार थोड़े से वो लेके आता है। क्योंकि गीता में कहा है कि जब जीव दूसरा जन्म लेता है तो मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, मन और 6 इंद्रियां उनके साथ में चलती है। तो इसमें क्या होता है कि जो उसमें बुरे संस्कार हैं उसको निष्कासन करना है, निकालना है। दूसरा, उसमें जो अच्छे संस्कार हैं उसको टिकाना है। और तीसरा, उसमें नए अच्छे संस्कार डालने हैं। ये सब गर्भधान संस्कार में संभव है। इसके पीछे शास्त्र भी है, इसके पीछे विज्ञान भी है। ये कोई ऐसे ही टाइम पास वाली कोई बात नहीं है, न ही अंधश्रद्धा की बात है। इसके अंदर तथ्य है, इसके अंदर विज्ञान है, इसके अंदर तर्क भी है और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है राष्ट्र का भविष्य उज्जवल करने का। इसको हमें समझना चाहिए और जीवन में उतारना भी चाहिए। और आजकल हम लोग देख रहे हैं, अनेक लोग, अनेक संस्थाएं ये जन्म से पहले संस्कार कर रहे हैं। सभी की भावना अच्छी है, सभी लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन भाई गायत्री परिवार में शरीर के साथ मन, बुद्धि और इसके साथ साथ
भावनाओं को भी साथ में लेते हैं। संस्कार का भी एक महत्व रखा गया है। इन सारे चीजों को एक साथ लेकर यह संस्कार होता है। अच्छा, इस संस्कार में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका समावेश होता है। होने वाली माताओं को बहुत सारी चीजें कही जाती है, अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है। खान पान हो, भोजन हो, व्यवहार हो, सोचने का तरीका हो, मंत्र, संगीत, इसके बारे में भी हो, योगासन के बारे में हो, और आजकल मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब होता है और इसलिए ये संस्कार सभी को करवाना चाहिए। गायत्री परिवार तो कुछ पैसे भी नहीं लेता है, वो भक्ति भाव से करता है। अनेक लोग साधक हैं, तो ये सब करवाना चाहिए। और इसमें सब चीजों में जो इम्पैक्ट होता है, जो असर होती है, उसमें एक है संगीत। संगीत का अपना महत्व है। जैसे हमने कहा कि बहुत सारी चीजें माता को सिखाई जाती है। माँ की पाठशाला में ये रोज बिना रुके अलग अलग बातें, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग संवाद, अलग ध्यान, बातें, ये सब होते रहता है। उसमें एक है संगीत। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, अनगिनत दिया है। आसमान में सितारे गिन नहीं सकते, पृथ्वी पर खिले हुए फूल नहीं गिन सकते। उसी तरह से भगवान ने हमको जितना अनुदान दिए हैं, अब उसको नहीं गिन सकते, कभी भी नहीं गिन सकते। सिर्फ भगवान के उपकार याद रखने चाहिए, कृतज्ञता, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। वो भी हम भूल जाते हैं। सोचो कितनी बार भगवान का आभार माना, थैंक यू कहा, भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने वो नहीं दिया, भगवान मुझे ये दुख दिया, भगवान तूने ये अशांति दी। ये तो बार बार बोलते हैं। क्या दिया उसके बारे में कितनी बार बोलते हैं। इतने सारे अनुदान हम लोग कभी याद नहीं करते। लेकिन संगीत ये भगवान का ऐसा अनुदान है, जो अनुदान हमें मिला न जाने कितनी सदियों पहले मिला, जब हमारे पास भाषा नहीं थी, हमारे पास वाणी भी अच्छी तरह से नहीं बोलने की क्षमता थी, हमारे पास शब्द भी नहीं थे, तब भी संगीत था, ध्वनि थी और नाद था। ये संगीत का हमारा वास्ता है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण भी है। इस संगीत का असर हमने देखा है कि गाय जब संगीत सुनते सुनते दूध देती है तो दूध ज्यादा देती है। खेत खलिहानों में अन्न ज्यादा पकता है जहां पर संगीत या मंत्र बोले जाते हैं। पौधों में फल फूल ज्यादा आते हैं जहां पर संगीत बजता है। विज्ञान तो आज ये भी कहता है संगीत की असर जड़ पत्थरों पर भी पड़ती है। गीत गाया पत्थरों ने, आपने एक सिनेमा का नाम सुना होगा। हो सकता है कवि की कल्पना हो तब, लेकिन आज विज्ञान भी कहता है कि गीत की असर, संगीत की असर, ताल की असर, नाद की असर पत्थरों पे भी पड़ती है।
अगर ये सच है तो संगीत की असर गर्भ पे कितनी पड़ती होगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रहण करने की शक्ति होती है वह इस गर्भ में होती है। वो जितना ग्रहण करता है उतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड ग्रहणशील होता है और ये ग्रहणशीलता परमानेंट होती है। ऐसे समय पे जो कुछ भी दिया जाता है वो टिक जाता है, आने वाले जीवन में वो प्रकट होता है। इतना महत्व है। और ऐसे समय अगर संगीत का प्रयोग किया जाए, वो संगीत जो शरीर को, मन को, हृदय को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, प्रेममय बनाता है, भावनाशील बनाता है, कितना असर होगा संगीत का। और संगीत का प्रयोग इसलिए करना चाहिए, सामवेद की बात करो तो वहां पे संगीत ही संगीत है। ऋग्वेद में गुरु अपने शिष्य से कहता है, अगर तुम परमात्मा को संगीत से प्राप्त करना चाहते हो तो करो, वह तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा और तुम्हें प्रेरणा देगा, मार्गदर्शन करेगा। अगर ऋग्वेद के ऋषि ये कहते हैं तो कितना सत्य होगा। और आज का विज्ञान भी कहता है ये संगीत की तरंगे, ये ध्वनि के रूप में, ये ऊर्जा के रूप में, ये उत्साह के रूप में हमारे अंदर कितने सारे सकारात्मक सात्विक परिवर्तन ला सकते हैं। संगीत की बात करेंगे तो ऐसा कहते हैं शारीरिक और मानसिक बीमारियां आदि व्याधि निकालने का काम, उससे मुक्ति देने का काम यह संगीत करता है। और संगीत के घटक कितने हैं? तीन धाराएं होती है, गायन, वादन और नृत्य। अब ये गायन, वादन और नृत्य ये किसी भी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। अब जब किसी संस्कृति के बारे में बात करेंगे, किसी के संस्कार के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग पृथ्वी के पट पर ये आपको दिखाई देंगे। ये जीवन से जुड़े हुए हैं और इसमें जो साधना होती है वह स्वर, ताल और लय की होती है। स्वर, ताल और लय, लेकिन सिर्फ उतनी साधना नहीं है, इसके साथ योग भी जुड़ा हुआ है। जीव और शिव को जोड़ने का काम संगीत करता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में संगीत का इतना महत्व दिया है। शांति कुंज में बहुत बड़ी संगीतशाला, अनेक प्रकार के प्रज्ञा गीत, अनेक रागों का अभ्यास, वैज्ञानिक परीक्षण, और बिना दफली तो कोई सोच भी नहीं सकता। शांति कुंज में संगीत का इतना प्रभाव परम पूज्य गुरुदेव ने जाना। छोटी छोटी बातें हमेशा समझने वाले और बताने वाले परम पूज्य गुरुदेव एक महान दृष्टा थे। तो संगीत का इतना महत्व, आप प्रज्ञा गीत सुनोगे आपको कोई ना कोई राग मालूम पड़ेगा और उसका असर हमारे शरीर पर कैसे कैसे पड़ता है ये देखने की बात है। तो संगीत साधन भी है, साधना भी है।
संगीत का इतना महत्व है। अभी हम बात करें संगीत का असर गर्भ पर पड़ता है या सिर्फ ये कहने सुनने की बातें हैं। विज्ञान कहता है गर्भ जैसा संगीत सुनता है वैसा ही उसी प्रकार का व्यक्तित्व बनता है। ये प्रयोग करके देखे गए हैं। हमारे यहाँ गायत्री परिवार में नाद योग शाम को हम लोग करते हैं। से नाद योग को कुछ लोग कहते हैं चलो ध्यान में बैठते हैं। यहाँ पे नाद योग शुरू होने से पहले वंदनिया माता जी के मुख से उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। हम चाहते हैं हर एक माता, होने वाली माता, इसको अच्छी तरह से सुने, इसके बारे में चिंतन और मनन करें और नियमित रोज नाद योग के लिए बैठे। देखो ये माँ का जीवन तो बदलेगा, लेकिन अंदर पल रहे शिशु का जीवन भी बदलता जाएगा। जब हम जीवन की बात कर रहे हैं तो हम उसके शरीर की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि संगीत क्या करता है, उसकी तरंगे शरीर ही नहीं उसके अंदर के रसायन को भी बदलता है। यानी हमारे अंदर जो कुछ भी है रसायन, वो अच्छे रसायन बनते हैं। एक केमिकल लोचा नहीं होता, फिर जीवन बहुत अच्छा होता है। ये संगीत हमारे विचारों पे और गर्भ के विचारों पे भी असर करता है, यानी उसके मन पर भी असर करता है और साथ साथ हृदय पर असर होती है, यानी कि भावनाएं, संवेदनाएं भी बदलती है। संगीत का इतना प्रभाव पड़ता है गर्भ पर। इसलिए माता को क्या करना चाहिए? संगीत सुनना चाहिए। अब ये संगीत सुनते सुनते जो आनंद उल्लास आता है, भाव संवेदनाएं जो जगती है, उसकी असर माँ के साथ साथ शिशु पर भी पड़ती है। अब जो शांति कुंज में प्रयोग करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पावर जहाँ से ऊर्जा मिलती है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जब शिशु सुनता है तो उसके अंदर इतना सारे वाइब्रेशंस होते हैं, उसका जो ब्रेन में से अल्फा वेव्स, यानी कि उसको बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। उसकी हृदय की धड़कन में एक रिदम आ जाती है। ये गायत्री मंत्र। अच्छा, एक प्रयोग ये भी करके देखा गया, जो साधक है, जो नियमित गायत्री मंत्र करता है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है या तो ऋषियों ने जो कहा है वैसा जीवन व्यतीत करता है, जो ईमानदार है अंदर से और बाहर से, वे जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो गर्भ उसको इतनी आनंद के साथ स्वीकार करता है। उसका अल्फा वेव्स, उसकी हृदय की धड़कन, उसके खून का ऑक्सीजन, उसका लेवल इतना बढ़िया हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा प्रयोग करके भी देखा गया। कोई एक आदमी जो गायत्री मंत्र कभी बोलता नहीं, जिसका जीवन व्यवहार शुद्ध नहीं, जिसका चिंतन चरित्र व्यवहार ठीक नहीं, उसको बोला गायत्री मंत्र बोलो, तो उस गर्भ पे उसका कोई खास असर नहीं हुआ। यानी कि आप देख सकते हो ये कुदरत की कैसी रचना है।
या वो शिशु के अंदर कौन सी चीज है जो ये समझ रहती है कि ये आदमी सात्विक है, नियमित गायत्री उपासना करता है, और उस उपासना से उसके जीवन के उसके अंदर इतना सारा फर्क हुआ शरीर में। लेकिन कोई एक सिंपल आदमी ऐसे बोलने के लिए बोला तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए संगीत कौन सा है, कौन बोल रहा है, उसका आधार भी है। शास्त्रीय संगीत सुनोगे बहुत अच्छा असर होगा, लेकिन जोरदार धमाकेदार संगीत सुनोगे, तुम्हारे कान फट रहे हैं, ऐसा सुनोगे तो गर्भ पे खराब असर हो सकता है। अच्छा असर तो नहीं होगा, खराब असर हो सकता है। इसलिए संगीत सुनने में आप किससे सुन रहे हैं? जीजा माता ने कुछ कहा तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ। अभिमन्यु को कुछ सुनाया गया तो अभिमन्यु महायोद्धा हुआ। लेकिन कोई ऐसा वैसा आदमी कुछ भी कहेगा तो खास फर्क नहीं पड़ता। उसकी तरंगे, उसकी वेव्स, ये सब कुदरत प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये देखा कि कुदरत का करिश्मा समझो, लेकिन एक बात याद रखना कि ईयरफोन कभी पेट पे लगा के माता संगीत ना सुने, कोई धमाकेदार तेज गति वाला संगीत ना सुने, मोबाइल का उपयोग कम करे। मोबाइल से भी बहुत नुकसान हो सकता है, तो मोबाइल का थोड़ा उपयोग करके ऐसे उपकरण ले ले, ऐसे ऑडियो के कुछ तुम्हारे पास अगर कोई सुनने के लिए कोई चीज हो तो उसको ले ले, लेकिन पेट पर डायरेक्ट ना लगाए मोबाइल का उपयोग, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी अवेलेबल है, आप उसको सुन सकते हो। कई उपकरण लाके आप संगीत अच्छी तरह सुन सकते हो। संगीत बहुत ही काम करता है। जब आप ध्यान में भी बैठे तो भी हल्का सा संगीत का प्रयोग करें। जब बच्चे से संवाद करते हो, डायलॉग बोलते हो, तब भी हल्का सा मीठा संगीत बजता होगा तो बहुत लाभदायी होगा। ये संगीत के बारे में थोड़ी सी बातें, समय जितना है उतने में कहना है, लेकिन गर्भ को माताएं संगीत जरूर सुनाएं। घर वालों को भी इसके बारे में केयर करनी चाहिए और संगीत की व्यवस्था अच्छी तरह से करनी चाहिए। 35 सप्ताह के बाद गर्भ वो संगीत सुन सकता है, उसको समझ सकता है और रिएक्ट करता है। वो ज्यादा घूमना शुरू करता है। कभी कभी माताएं कहती है ये संगीत बजता है तो मुझे लात मारता है, घर वाले कहते हैं डांस कर रहा है, लेकिन उसकी गति तेज होती है, उसका घूमना शुरू होता है, उसकी हृदय की धड़कनें भी थोड़ी तेज होती है, उसके अंदर उत्तेजना आती है। इतना नहीं, उसके मस्तिष्क में भी एक गति आती है। ये सारी असर आज के साधन द्वारा देखा जाता है। और वो संगीत हम सुनाते हैं जन्म से पहले, जन्म के बाद उसको वो संगीत याद रहता है। अगर आप वो संगीत बजाएंगे तो फौरन पहचान लेगा। तो मतलब जन्म से पहले आप जो संगीत, अच्छा या बुरा, उसका व्यक्तित्व वैसा बनेगा और जन्म के बाद फौरन वो उसे पहचान लेगा।
ये संगीत की असर है। इसलिए संगीत का महत्व हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और तब भी और अब भी संगीत का उपयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हुआ। आज हम लोग कहते हैं मनोरंजन के लिए म्यूजिक, वाई म्यूजिक फॉर एंटरटेनमेंट। मनोरंजन तो होता ही है, उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी संगीत का एक महत्व था और अब भी है। जो नृत्य होते हैं, जो ध्वनि होती है, जो शब्द की रचना की जाती है, वो सचमुच में हमेशा अलग होती है। इसलिए शांति कुंज में ये प्रयोग करके कुछ बातें कही गई हैं जो गर्भधान संस्कार के समय पे हर कोई माताओं को समझाता है। एक तो मधुर और प्रेरक संगीत सुनना चाहिए। मधुर और प्रेरक नाद योग जो है वो नियमित करें, नियमित सुने। नाद योग को अच्छी तरह समझे, वो क्यों है, ये समझदारी के साथ करेंगे तो और अधिक लाभ होगा। भ्रामरी प्राणायाम, ये तो सबको मालूम है, भ्रामरी प्राणायाम और सोहम साधना, ये नियमित करें। बांसुरी वादन नियमित सुने। बांसुरी वादन उत्तम संगीत है। दुनिया का सबसे महान संगीतकार भगवान कृष्ण, उनका मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स बांसुरी। नियमित सुने। शिशु के साथ जब गर्भ संवाद करें, डायलॉग करें, तब हल्का सा संगीत चालू रखें। हृदय चक्र पर ध्यान दे। हृदय चक्र पर ध्यान दे। संगीत के सुर, ताल, लय के बारे में समझ विकसित करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नुकसान कुछ भी नहीं, अच्छा लगेगा। किसी गाने के बोल को तुम अलग राग में गाकर गुनगुनाओ। प्रेम के बिना संगीत का क्या मतलब है। तुम्हारे हृदय में, रोम रोम में, कण कण में प्यार, संवेदना, भावनाएं, उसको उत्पन्न होने दो और प्रेममय बन जाओ। बिकम अ लविंग पर्सन। आपको भी और गर्भ को बहुत लाभ होगा। संगीत की तरंगों में भावमय हो जाइए। पूरा भाव आना चाहिए चेहरे पर, और जो थिरकन होती है वो चेहरे पे दिखनी चाहिए। आपके मनपसंद गायक होंगे, गायिकाएं होंगी, उनके विशेष गाने हैं, गुनगुनाते रहो। संगीत के कार्यक्रम होते हैं, महफिलें होती है, जाया करो। शास्त्रीय संगीत का मजा लीजिए, इससे बहुत लाभ है और इसका प्रभाव सकारात्मक भी है और सात्विक भी है। मेडिटेशन ध्यान करते हैं, संगीत का प्रयोग करो। हमारे प्रज्ञा गीत ये सात्विक ऊर्जा देते हैं, सच्ची समझदारी देते हैं, श्रद्धा को पैदा करते हैं। तो कुछ प्रज्ञा गीत मैं आपको बताऊंगा जो सचमुच में आपको एक अनोखा आनंद, समझ, श्रद्धा पैदा करेंगे। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी कलम से लिखा हुआ एक प्रज्ञा गीत आपको बताओ। हमारा है ये दृढ़ संकल्प, नया संसार। ये गुरुदेव ने लिखा है।
आप जैसे जैसे वो सुनते जाओगे, गुरुदेव ने जो कुछ भी लिखा है आपको इतना अच्छा लगेगा और आपकी संतान को वो बहुत ही सुख देगा, क्योंकि शब्द लिखने वाला एक युग ऋषि है। दूसरा, जगद वंदे मां, ये प्रज्ञा गीत में सूर ताल लय उसका इतना अद्भुत प्रयोग है, वो सुन के आपके अंदर एक सात्विक तरंगे और एक उत्साह पैदा हो जाएगा। माँ तेरे चरणों में, ये प्रज्ञा गीत हमारे अंदर भाव संवेदनाएं और श्रद्धा पैदा करता है और एक समर्पण की भावना, एक भक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धा ये हमारे जीवन में आने लगती है। तो ऐसे ये तो मैंने कुछ एक दो कहे क्योंकि समय नहीं अपने पास इतना, लेकिन साथ में हिंदी सिनेमा के गाने, क्योंकि हम तो हिंदी सिनेमा के गाने बहुत सुनते हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी खराब हैं। उसके संगीतकार भी संगीत को जानने वाले थे, उनको भी सुर ताल के बारे में पता था। शंकर जयकिशन हो, कल्याण जी, आनंद जी हो, लक्ष्मीनाथ प्यारेलाल हो, आर डी बर्मन, सचिन दा, ऐसे बहुत संगीतकार थे जो सच नौशाद ये सब जानते थे राग और सुर को, और उसी पे गाने लिखते थे। तो वो सुनना चाहिए हमको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पिक्चर का गाना सुनता है तो नहीं, पिक्चर में भी अच्छे थे। जहाँ अच्छा है, ये तो भारतीय संग, जहाँ अच्छा है उसको स्वीकार करना। मैं आपको कुछ गाने बताता हूँ, वो आपको इतना अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे। जैसे ये कौन चित्रकार है, आप सुनो, प्रकृति आपके आपके नजर के सामने आ जाएगी, और आप जितना प्रकृति को देखे आनंदित होगे, अंदर का गर्भ भी उतना प्रकृति प्रेमी होगा, इतना इनोसेंट आनंद प्राप्त करेगा। दूसरा एक मैंने गाना चुना है, ज्योति कलश छल के, सविता देवता का आगमन, और फिर फूलों का खिलना, पंछियों का उड़ना, और घर की एक महिला तुलसी पे जाके तुलसी माता की आरती, बच्चे, घर की सफाई, ये सब आप देखोगे ना, आपके अंदर इतनी शीतलता आ जाएगी। और एक गाना और भी मैं बता दूं, सुहाना सफर और ये मौसम, प्रकृति, कुदरत, और ये इतना अच्छा लगता है कि ये गाने सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक किशोर कुमार का गाना, आ चल के तुझे मैं, ये सारे गाने आपको आप सुनेंगे ना, आपको बहुत ही आनंद होगा। और कुछ सिनेमा के को आप प्रार्थना में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गांधी जी के बारे में ऐसा है कि गुजरात में कवि कलापी हो गए, उन्होंने अपनी प्रेमिका के बारे में बहुत सारे कविताएं, गीत लिखे। उसमें उनका बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस गीत हुआ गुजराती में, ज्યાં જ્યાં नजर मारी ठरे, अर्थात जहाँ जहाँ मेरी नजर रुकती है वहाँ आपकी याद भरी हुई है। गांधी जी ने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया, प्रेमिका के जगह पे उन्होंने प्रभु जोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ प्रभु आपकी हाजिरी मुझे दिखती है। तो ज्યાં જ્યાં नजर मारी ठरे, यादी भरी छे आपनी। उन्होंने सवेरे की नियमित प्रार्थना में डाल दिया। सवेरे उठ के ये प्रार्थना होती थी, याद किसको कर रहे हैं, प्रभु को। जहां जहां मैं देखता हूं हे भगवान आप दिखते हो, सब जगह आप हो। ये भाव गांधी जी ने नियमित प्रार्थना की, आप भी वैसा कर सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। अच्छा, संगीत से क्या फायदा होगा, तनाव से मुक्ति मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी, मानसिक शांति, आनंद, उमंग और उल्लास, ये तीनों आएंगे। एकाग्रता बढ़ेगी, मानसिक स्थिरता आएगी, आध्यात्मिक उन्नति, जैसे हमने कहा ना, मनोरंजन ही नहीं, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। भाव संवेदना,
प्रेम का जागरण होता है, शारीरिक रोग कम होते जाते हैं, न्यूरॉन्स यानी ब्रेन के सेल्स का पूर्ण विकास होता है, शिशु शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने लगता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने सुनी। अब क्योंकि समय हो गया है, हम यहाँ पे इस बात को समाप्त करते हैं। लेकिन आपने जो सुना शांति कुंज से, ये जो एक छोटा सा प्रयोग है वो चल रहा है, जिसका महत्व है आप जरूर अपनाएं। आने वाली पीढ़ी को सुखी, स्वस्थ, वैभवशील, समृद्ध बनाएं। आज के लिए बस इतना।